लोकल मीडिया से लेकर कौमी सतह की मीडिया तक रसाई हासिल करने वाले और खित्ता पीर पंजाल से ताल्लुक रखने वाले सनम शाह इन दिनों फिर से सुर्खियों की नजर हैं, तजाद की नजर बने हुए हैं। तजाद क्या कि ये वही सनम शाह है जो कल तक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के एडिशनल स्पोक्स पर्सन थे, लेकिन अब नहीं रहे। बुनियाद कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है और 6 साल की मुद्दत के लिए वो अब पार्टी के अंडर कोई काम नहीं कर सकते, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। हाल ही में ही सोशल मीडिया पर सनम शाह की जानिब से ये जो है उन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर लीडर जो कि पुंछ राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से बतौर उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। सनम शाह का ये भी कहना है कि उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी से एक लेटर जो है वो शाया हुआ है जिस पर तारीख 7 अप्रैल की लिखी गई है, लेकिन आज के दिन में ये बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये लिखा गया है कि एडिशनल स्पोक्स पर्सन जो कि सनम शाह हैं, उन्हें पार्टी से 6 साल की मुद्दत के लिए निकाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। यहाँ से देखा जा सकता है कि ये वही सनम शाह हैं जो कल तक गुलाम नबी आज़ाद के साथ दिखाई देते थे। ये वही सनम शाह हैं जिनकी कुर्बतें, जिनकी मोहब्बतें गुलाम नबी आज़ाद के साथ थी, जो कांग्रेस को छोड़कर गुलाम नबी आज़ाद के साथ आए और गुलाम नबी आज़ाद के लिए हमेशा सोशल मीडिया पर कोई भी बयान होता था तो गुलाम नबी आज़ाद की हिमायत के लिए सनम शाह हमेशा होते थे। लेकिन अब पार्टी ने इन्हें एक्सपेल कर दिया है और वही ये माना जा रहा है कि क्या इसकी वजह ये नहीं है कि अगर सनम शाह को एक्सपेल किया जा रहा है तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के ताल्लुकात जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बढ़ रहे हैं, उनसे नज़दीकियां बढ़ रही हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इस लेटर के शाया होने के बाद जो सनम शाह हैं उनके ताल्लुकात, उनकी जो कुर्बतें, उनकी नज़दीकियां जो हैं वो बीजेपी और पीडीपी के साथ भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक सोशल मीडिया पर एक फोटो जो कि सनम शाह और डॉक्टर जतिंदर सिंह का दिखाई दे रहा है, जो एक ही फ्रेम में जो है इन दोनों को देखा जा सकता है। वहीं अगर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती की बात की जाए तो सनम शाह की नज़दीकियां और इनका जो रुझान है, जो इनकी दिलचस्पी है, वो मोहतरमा महबूबा मुफ्ती की जानिब भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं उनका एक बयान भी आया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एजाज असद खड़े होते हैं पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट के लिए और वहां से पीडीपी की जानिब से महबूबा मुफ्ती खड़ी होती हैं तो दिलचस्प मुकाबला होगा और जो पीडीपी की सरपरस्त है महबूबा मुफ्ती वो जीतने की तवक्कात ज़्यादा रखती हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करूं तो ये वही सनम शाह हैं जो कल तक गुलाम नबी आज़ाद के साथ थे और अब सनम शाह किस जानिब जाएंगे, यानी कि खिताए पीर पंजाल की ये जो सियासत है इसका दायरा कितना घूमेगा और इसमें और दंगल होना कितना बाकी है। उन्होंने इसके बाद ये भी कहा कि मियां अल्ताफ का वजह था कि वो अब लोकसभा इंतखाबात में जो है हिस्सा नहीं लेंगे और जिस तरीके से मैंने एक रिपोर्ट की उसमें बताया कि ग्रेटर कश्मीर का हवाला देते हुए भी बताया कि अब मियां अल्ताफ जो हैं उनकी सेहत की वजह से वो कैंपेन पर नहीं निकल सकते हैं, उनकी सेहत ख़राब है और ये भी माना जा रहा है, ये भी अफवाहें हैं कि अब मियां अल्ताफ जो है वो लोकसभा इलेक्शंस के लिए पुंछ राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो लड़ेंगे नहीं। लेकिन अभी ये वाज़े तौर पर नहीं बताया गया है कि मियां अल्ताफ अगर पीछे हटेंगे तो क्यों हटेंगे। लेकिन बात सनम शाह की हो रही थी तो सनम शाह अब पीडीपी की जानिब जाते हैं, जिस तरीके से उनकी दिलचस्पियां, उनकी नज़दीकियां जो हैं महबूबा मुफ्ती की जानिब बढ़ रही हैं, या बीजेपी की तरफ जाती हैं जिस तरीके से उनकी तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं, ये देखना बाकी है।